अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जैसा कि हम पहले ही ये बोल चुके थे कि हम एक रमज़ान सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ वीडियोस भी उसके रिलेटेड अपलोड की हुई है। और हमारी बहनों, बहुत सारी बहनें ऐसे हैं जिनका एक सवाल था कि हम पीरियड्स में, क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में हम इबादत करना चाहते हैं, तो रमज़ान में पीरियड्स आते हैं तो हम कैसे इबादत करें या हम इबादत कर सकते हैं या नहीं। देखिए, हर कोई इंसान ये समझता है या सोचता है, कहीं ना कहीं सब लड़कियां चाहती हैं कि रमज़ान में उन्हें पीरियड्स ना आए ताकि वो रोज़े रख सकें और अल्लाह की इबादत अच्छे से कर सकें। लेकिन ये चीज़ें कुदरती है जिनमें लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। अब सवाल ये है कि क्या लड़कियां पीरियड्स की हालत में रमज़ान को गफलत में निकाल दें? जी नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि पीरियड में क्या ही नेकियां होंगी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जबकि ऐसा हरगिज भी नहीं है, क्योंकि पीरियड्स की हालत में भी आप बेतहाशा नेकियां कमा सकती हो। मिसाल के तौर पर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम जो है उनको याद कर सकते हैं और उन्हें मतलब के साथ याद करें। और अल्लाह के हर एक नाम में पावर है, बेशुमार बरकतें छुपी हुई हैं, तो उनको याद कर लीजिए और अल्लाह के नाम का जिक्र अपने जुबानों पर रखें। कोई भी नाम की तस्बीह पढ़ो, जैसे या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम वगैरह वगैरह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम जो है उनका भी जिक्र करते रहें और उसके साथ साथ जिक्र अज़कार करें कि अपनी जुबान को हर वक्त जिक्र में रखें, जैसे कलमा शरीफ पढ़ें, इस्तगफार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम याद करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम याद करें। तो ये सारी जिक्र भी आप पीरियड्स की हालत में कर सकते हैं। या ऑडियो या वीडियो जो इस्लामिक होती है, अहले सुन्नत वल जमात से जो भी आलिम हजरात मुंसलिक हो या जो भी अहले सुन्नत के साथ वाबस्ता हो, उनके सुन लीजिए। खुसूसन आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं जिनमें हमने नमाज का तरीका सिखाया, वुजू का तरीका सिखाया, गुस्ल का तरीका सिखाया, बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, तो वो भी आप सीख सकते हैं। उसके साथ साथ आप इस्लामी बुक्स का मुताला कर लीजिए। हाँ, इस्लामी बुक्स से उनका मुताला कीजिए ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो उनको भी आप मुताले में रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक अहम किताब जो है हमारी इस्लामी बहनों के लिए, वो है सुन्नी बिश्ती ज़ेवर। तो हर किसी के घर में वो होनी चाहिए, तो उसका मुताला कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर भी अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके उसको भी पढ़ लीजिए ताकि आपको भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिले। उसके साथ साथ सुन्नतें और आदाब सीखें, जैसे सलाम की सुन्नतें और आदाब, बैठने की सुन्नतें, खाने की सुन्नतें, पीने की सुन्नतें, चलने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें, बात करने की सुन्नतें, या मेहमान आता है तो मेहमान नवाजी की सुन्नतें वगैरह वगैरह। बहुत सारी सुन्नतें हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, क्योंकि जब आप बासुन्नत होंगे तभी आने वाली इस्लाम की नस्ल सुन्नतें सीख सकेंगी, क्योंकि माँ सबसे पहला दर्सगाह होती है। इसीलिए अपने बच्चों के लिए सीखें, पढ़ें, मेहनत करें ताकि आपकी नस्ल साफ और पाक हो। उसके साथ साथ रोजेदार जो होते हैं उनकी खिदमत करें। आप रोजा नहीं रख सकते तो क्या हुआ, आप अपने घर में मौजूद रोजेदारों की खिदमत कर सकते हैं, उनकी खिदमत करके सवाब कमा सकते हैं। उनके लिए सहरी तैयार कर लीजिए, उनके लिए इफ्तार तैयार कर लीजिए। ये सब करते वक्त अपने रब की जिक्र भी करते जाएं, दुरूद पाक पढ़ते रहें। देखिए, मुबारक हो आप सबको कि जब हम एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उसमें हमें 10 नेकियां मिलती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो रमजान है, बरकतों वाला महीना है कि रमजान में एक बार पढ़ने से 70 नेकी मिलती है। तो इससे ज्यादा कोशिश करें कि दुरूद पाक की कसरत की जाए। और हाँ, मेरी प्यारी प्यारी इस्लामी माँ और बहनों, पीरियड्स की वजह से इस महीने में मिलने वाला अजर या मिलने वाली बरकतों को बर्बाद मत कीजिए। पीरियड की हालत में आप सिर्फ नमाज और कुरान करीम नहीं पढ़ सकते और रोजा नहीं रख सकते, लेकिन इसके अलावा आप बहुत कुछ
कर सकते हैं, बहुत सारी नेकियां कर सकते हैं। सब मैं बता चुकी हूँ, ऑलमोस्ट मैं बता चुकी हूँ। अब आप क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम इन दिनों भी नेकियां कमाएं, ना कि इन दिनों को बर्बाद करें। और कुछ बहनें बोलती हैं कि पीरियड की हालत में कुरान को छुए बगैर उसकी आयत पढ़ सकते हैं। जी नहीं, ऐसा हरगिज भी नहीं है। कुरान पाक की आयत को कुरान की तिलावत की हैसियत से नहीं पढ़ सकते हो, किसी भी हाल में नहीं। ना हम कुरान को पढ़ सकते हैं, ना हम कुरान को छू सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कुछ आयतें हैं जो हम दुआ के हैसियत से पढ़ सकते हैं, बाकी कुरान पाक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते हैं। और कोशिश करें इस वीडियो को अपनी माँ बहनों तक पहुंचाने की, ताकि वो भी ये चीजें सीख सके। अपनी नेक और जायज दुआ में हमें भी याद रखिएगा।